भुजो तोले और चुगिल खोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसुगोले। सो ध्यान लगावे अरे संत तो वो मरी जाए अरे नहीं अरे सो ध्यान लगावे और पंच तो वो मरे जाए जो दारू पी के न्याय करावे। मरे जाए पराई नारी पे चित्त गावे गुरु तो वो मरे जाए अरे चेला सो ज्ञान छिपावे। गुरु तो वो मरे जाए अरे चेला सो ज्ञान छिपावे और चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं लावे। बाप तो वो मर जाए अरे बेटा को न धर्म सिखावे। भैया वो मर जाए जो भैये और न पे पिटवावे। महाराज राजा याति बड़ी अच्छी राजा है। बंधुओं यहाँ जब राजा याति गद्दी को संभाल रहे हैं, इधर राजाई एक बृहस्पति नाम का राजा जिसकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा, उनके गुरु है शुक्राचार्य जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। शर्मिष्ठा और देवयानी में बड़ी गहरी सलाह रह जाए तो संग, खाएं तो संग, बैठे तो संग, बातें करें तो संग, एक पल के लिए भी अलग नहीं होती। एक दिन की बात है, दोनों स्नान करने के लिए चली तो परीक्षित चाहे आप अकेले हो चाहे दो लोग हो, जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना है, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। दोनों निर्वस्त्र होकर के जल में घुसी, कपड़ा उतार के पारे पे रख दिए। भोले बाबा आए रहे, दो चार डुबकी लगाए पाई, डमरू बजात भय आए रहे तो देवयानी बोली और दीदी भोले बाबा आए रहे तो बोले क्या करे, जवाब दो एक काम करो डुबकी लगाए जाओ, जब मुझे निकल जाए ना तब आराम से नहाएंगे। बोले जो तू पागल है का, ये भोले बाबा बहुत बड़े सन की है, अगर मन में आएगी ना तो पारे पे बैठेगी डमरू बजाने लगे, डुबकी लगाए लगाए मर जाओ, निकल लो। दो
दोनों निकली। अब शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा अदल बदल है गई। तो वो तो ब्राह्मण की बिटिया, वो नहीं बोली। जवाब दो। शर्मिष्ठा ने कपड़े उतार। देवयानी बोली हमने तुम्हारे पहने, तुमने हमारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोले नहीं अभी। गधा पे अगर फाइल देते तो वकील ना हो जाते। कुत्ता को अगर शेर की खाल पहनाए दे तो शेर ना हो बे। वक्त आवेगो तो भौंकेगो, दाड़ेगो ना। अगर तू राज बेटी के वस्त्र पहन लेगी तो तू राज बेटी नहीं बन जाएगी। कपड़े उतार दे। देवयानी बोली अजीब बात करती हो। बोले बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षादान मेरा, और ऊंची पोशाक पहनवे से बदल गया अरमान तेरा। आगे बढ़ के देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया शर्मिष्ठा ने। अब अगर ब्राह्मण की बिटिया, वो राजा की बेटी ने तमाशा मारा तो भाव कैसी कम परे। आगे बढ़ के देवयानी नु एक जमाई दो। शर्मिष्ठा ढकेलती चली गई, ढकेलती चली गई। पीछे था कुआ, उसी कुआ में ढकेल के चली आई। दादा आपको एक बात बता दे, बेटा आपका घर से निकले, रात भर हो गए देवयानी को कुएं में पड़े पड़े। बेटा 5 दिन के लिए चला जाए, बस एक बार बता दे मैं यहाँ हूँ, फर्क नहीं पड़ता। और बिटिया अगर 10 मिनट के लिए घर से बाहर बिना बताए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। एक संत से एक बेटी प्रश्न पूछती है कि बाबा बेटियों को इतना घर से निकलने की इजाजत क्यों नहीं होती? तो जवाब दिया कि तूने कभी लोहे की दुकान पे लोहा देखा है? बोले हाँ। लोहे को देखा होगा, चाहे कितना पानी बरसे, आंधी आए, ओले पड़े, लेकिन आप जब तक लोहे को रखते हैं, जरा सा साफ करोगे वो सही हो जाएगा। अगर कुछ दिक्कत भी आ जाएगी, साफ करोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो चोरी के या हीरा होता है और वह हीरा में अगर जरा सी चटक पड़ जाए तो भाई खरीदने वालों कोई ना है। जवाब दिया लाडो तू घर जा और घर पे जाके सोचना कि बेटियों को घर से निकलने की अनुमति ज्यादा क्यों नहीं दी जाती। समझा रहे? यहाँ देवयानी को रात भर हो गई पड़े पड़े। सुबह वही राजा याती शिकार खेलने के लिए निकले। घोड़ा के पैरों की आवाज जब देवयानी ने सुनी तो आवाज लगाई, महाराज ठहर जाओ, अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। राजा ने कुएं में देखा एक नव युवती पड़ी है, पीतांबर डाला, बेटी को बाहर निकाला, झपट के राजा की कलाई पकड़ी। राजा बोले हाथ छोड़, किसकी बेटी है, यहाँ क्यों आई है, कुएं में किसने गिराया, नाम क्या है? देवयानी बोली महाराज चिल्ला क्यों रहे हो, आराम से पूछिए मैं सब बताऊंगी। जवाब दिया हाँ बता। किसकी बेटी है? बोले मैं शुक्राचार्य की बिटिया हूँ, नाम है देवयानी, और जीवन में पहले तो कबू काऊ को हाथ ना पकड़ो और अब पकड़ लियो तो जीवन में छोड़ने वाली नहीं। राजा बोले हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़। बोले क्यों? मैं यादव वंश का हूँ, तू ब्राह्मण की बेटी है, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली कि स्टाम्प पेपर पर लिख के आए हो, ब्याह नहीं हुई है? बोले हाँ नहीं हो सकती। देवयानी बोली तो तुम हमसे सुन लो कि हमारी शादी तुम्हारे साथ में ही होगी। बोले क्यों? बोले वो इसलिए, वो मुझे पता है कि मेरी शादी यादव वंश के अलावा ब्राह्मण वंश में होनी नहीं है। कहीं लिखा है? बोला हाँ। तो बुजुर्गों यदुवंश दर्पण का प्रमाण है, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। ये जो गुरु बृहस्पति जी है उनके बेटे का नाम था कच्छ। ये कच्छ दिखने में बहुत सुंदर था, तो बृहस्पति जी के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया।
वो शुक्राचार्य जी के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया बृहस्पति जी का बेटा कच्छ। जो देवयानी ये वहीं पे थी। जब विद्या पूरी हो गई तो देवयानी ने अपने मन की बात कच्छ से कही है कि तुम दिखने में बहुत सुंदर हो और जिस दिन से आप आए हो उस दिन से मुझे पसंद हो, आप मुझसे शादी कर लो। कच्छ बोला पागल है क्या? अरे तू रिश्ते में मेरी पूजनी है, मैं तुझे बहुत मानता हूँ, तू मेरी बहन के समान है, मैं तेरे साथ में विवाह नहीं कर सकता। देवयानी बोली विवाह नहीं करेगा? बोले नहीं, कुछ भी कर ले। तो देवयानी ने वहीं खड़े खड़े श्राप दे दिया कि अगर तू मेरे साथ में विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे बाप ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। विद्या छीड़ हो गई। अब वहीं कच्छ खड़ा था, उसने श्राप दे दिया देवयानी को कि जा देवयानी, तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये मुझे श्राप लगा है। राजा बोले हमें छोड़ दे, आप निकलो और कोई और देखो, मैं शादी नहीं कर सकता तुझसे। जैसे ही राजा आगे बढ़े तो देवयानी बोली महाराज बाएं छोड़ा